दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बीएससी फर्स्ट ईयर माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर जो माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस है मैंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का ले रखा है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बता रखा है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस होते हैं मैक्सिमम सिमिलर होते हैं। तो आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का अगर सिलेबस देख रहे हैं या फिर पूर्वांचल का देख रहे हैं या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का देख रहे हैं तो सभी के सिलेबस में आपको 90% सिमिलरिटी मिलेगी, बस 10% का ही डिफरेंस होता है। तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने बीएससी फर्स्ट ईयर की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस की, तो इसमें आपके कुल 3 पेपर हैं, ठीक है, और सभी 50-50 नंबर के हैं। और जो आपका जो फोर्थ है वो है प्रैक्टिकल। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आपका ग्रैंड टोटल जो होगा माइक्रोबायोलॉजी का बीएससी फर्स्ट ईयर में वो होगा 200 का। जैसा कि जूलॉजी में भी 200 था, बॉटनी में भी 200 था। अगर आप ऑप्शनल है तो माइक्रोबायोलॉजी ऑप्शनल में ले सकते हैं। तो आप हमारे आज के इस वीडियो में माइक्रोबायोलॉजी का जो सिलेबस है आप पीडीएफ के द्वारा अपलोड कर सकते हैं, यानी कि पीडीएफ के रूप में अपलोड कर सकते हैं। तो कैसे अपलोड करेंगे आगे मैं वीडियो में आपको बताऊँगा। तो हमारा जो पहला पेपर है माइक्रोबायोलॉजी का वो है फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो कि 50 नंबर का है। दूसरा है माइक्रोबियल फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिस्ट्री, जो कि 50 नंबर का है। थर्ड पेपर है टूल्स एंड टेक्निक इन माइक्रोबायोलॉजी, जो कि 50 नंबर का है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके ये 3 पेपर हैं। फोर्थ जैसा कि मैंने बताया था प्रैक्टिकल है। तो आगे प्रैक्टिकल के बारे में भी हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें मेंशन है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके फर्स्ट पेपर की, जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, जिसमें कि हम कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि इसमें हम माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, हिस्ट्री है, डेवलपमेंट है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है या मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी है, वो सभी को डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। तो कुछ चीज़ें आपको माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की एक जैसे मिलेंगे। वही बात करते हैं यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड में है डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोबियल वर्ड, प्रोकैरियोट सेल, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल, फ्लैजेला, न्यूक्लियोइड्स, प्लाज्मा, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यूनिट थर्ड में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोअन्स, वायरस, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोअन एंड वायरस। तो अगर हम प्रोटोजोअन, वायरस ये सभी पढ़ें तो प्रोटोजोअन के केस में हम सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में ही पढ़ेंगे। ये नहीं कि स्पेशली हम प्रोटोजोअन्स के बारे में पढ़ें, वैसा आपको जूलॉजी में पढ़ना है। यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी की बात हो रही है तो सिर्फ आप प्रोटोजोअन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सिर्फ उनके बारे में ही पढ़ेंगे। यूनिट 4 की बात करते हैं मेथड ऑफ स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्योर कल्चर टेक्निक, मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, फिजिकल एंड केमिकल मीडिया, टाइप्स प्रिजर्वेशन एंड टेक्निक। तो जो आपका फोर्थ पोर्शन है ये स्टडी है, यानी कि माइक्रोबियल स्टडी है, जिसमें कि हम अलग अलग टेक्निक और केमिकल मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 5 की बात करते हैं तो यूनिट 5 में आपको माइक्रोबियल ग्रोथ, फेज ऑफ ग्रोथ, कंडीशन ऑफ ग्रोथ, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, स्पोरुलेशन, जर्मिनेशन और बाइनरी फिशन के बारे में पढ़ना है। तो कुल मिलाकर इसमें आपको जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पर्टिकुलर आपको बैक्टीरिया के फर्टिलाइजेशन यानी कि इसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। बात करते हैं आपके रेफरेंस बुक की कि आप कौन कौन सा बुक इस टॉपिक के लिए पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक मैं बता रहा हूँ आरसी दुबे का है, ठीक है, जो कि एस चंद पब्लिकेशन के थ्रू पब्लिश होता है। अगला है पेपर सेकंड है माइक्रोबियल फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें हम माइक्रोबियल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में है बायोकेमिस्ट्री ऑफ माइक्रोब्स, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम, पीएच, पीके, बफर। यूनिट सेकंड में हम स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए के पढ़ेंगे, यानी कि बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है। यूनिट थर्ड में बायोसिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ऑक्सीजन, ग्रोथ, एनारोबिक बैक्टीरिया, अडाप्टेशन इन एक्सट्रीम कंडीशन, ये पढ़ना है। यूनिट 4 में हमें पढ़ना है एंजाइम एंड देयर क्लासिफिकेशन, एंजाइम काइनेटिक, एलोस्टैटिक एंजाइम, मैकेली कांस्टेंट, को एंजाइम, आइसो एंजाइम, एंजाइम इनहिबिटर्स एंड रेगुलेशन। यूनिट 5 में हमें पढ़ना है माइक्रोबियल फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक ऑपरेटर्स इन प्रो एंड यूकैरियोट्स एंड ऑक्सीजनेटिक फोटोसिंथेसिस, साइनोबैक्टीरिया एंड एल्गी।
और इसमें हमें लाइट एंड डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। तो कुल मिलाकर इस टॉपिक में आपको इनके जो बायोकेमिस्ट्रियल और आपके फिजियोलॉजिकल टर्म हैं, यानी कि साइनोबैक्टीरिया और जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके बारे में पढ़ना है, और खासकर लाइट और डार्क रिएक्शन पढ़ना है। तो ये सभी टॉपिक आप प्रोकैरियोटिक सेल के सेंस में पढ़ेंगे, न कि यूकैरियोटिक सेल के सेंस में पढ़ेंगे। बात करते हैं रेफरेंस बुक की। तो रेफरेंस बुक में जैसा कि मैं बताया था कि एस चंद पब्लिकेशन का आता है JL जैन बायोकेमिस्ट्री, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा 2 और रेफरेंस बुक है, आप इसको देख सकते हैं, बट इनके जो लैंग्वेज होते हैं वो टफ़ होते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप एस चंद पब्लिकेशन का JL जैन बायोकेमिस्ट्री है वो ज़रूर देखिए, ठीक है। चलते हैं अगले पेपर की ओर। हमारा अगला पेपर है पेपर 3, जो कि है टूल्स एंड टेक्निक इन माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें हम देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन से टूल्स और टेक्निक यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि बात करें यूनिट फर्स्ट की, तो इसमें माइक्रोस्कोपी है, जिसमें कि लाइट माइक्रोस्कोप, फेस कंट्रास्ट, इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्टेनिंग टेक्निक फॉर लाइट माइक्रोस्कोपी, सैंपल प्रिपरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इन सभी के बारे में जानना है। यूनिट सेकेंड में हमें कॉमन इक्विपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लैब एंड प्रिंसिपल, देयर वर्किंग, ऑटोक्लेव, ओवन, लेमिनर एयर फ्लो, सेंट्रीफ्यूज, इन सभी टेक्निक के बारे में जानना है। यूनिट थर्ड में हमें कैलोरीमेट्री और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड और PCR टेक्निक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है PCR, इसके बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 की बात करते हैं तो इसमें क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है, एडजॉर्प्शन है, पार्टीशन है, आयन एक्सचेंज है, जेल फिल्ट्रेशन टेक्निक है, HPLC, FPLC, ये सभी टेक्निक है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने कहना चाहूँगा कि बात करते हैं PDF की। तो इस वीडियो का जो PDF है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस लिंक पर जाएंगे और उस लिंक पर क्लिक करके इस सिलेबस का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इजीली चाहे तो इस टॉपिक के यानी कि इस सिलेबस के PDF को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जो लिंक है उस पर क्लिक करके लोड कर सकते हैं। चलते हैं अपने वीडियो के यानी कि पेपर 3 के यूनिट 5 की ओर, जो कि लास्ट हमारा यूनिट है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कल्टीवेशन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टेक्निक यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायोटाइपिंग, सेरोटाइपिंग, मॉलिक्यूलर टेक्निक। बात करते हैं रेफरेंस बुक की। तो आप रेफरेंस बुक देख सकते हैं, आपको जो भी इसमें लगे रेफरेंस बुक में देख सकते हैं। मैं कोई अपने स्पेशली नहीं बताऊंगा, एक्सपीरियंस के थ्रू आपको जो लगे कि इन दोनों बुक में आप जाइए, आप पता करिए, आपको लैंग्वेज देखिए, अगर अच्छा लगता है तो उसके अकॉर्डिंग आप वो बुक ज़रूर परचेज़ करिए, ठीक है। आइए बात करते हैं आपके माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल सिलेबस की। तो प्रैक्टिकल में क्या क्या सिलेबस है, आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल करने हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकल के पूरे सिलेबस को देख सकते हैं, तो मैं आपको पढ़ूंगा नहीं, आप इसके स्क्रीनशॉट को ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जो भी सूटेबल पड़े। ये आपके प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल डिपेंड करता है आपके कॉलेज के पास क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड हैं, क्या क्या चीज़ें वो रखा हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग वो प्रैक्टिकल कराता है, ठीक है। तो हर कॉलेज का, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग तरीका है आपके प्रैक्टिकल के लिए। तो आप जो आपके सिलेबस में मेंशन है प्रैक्टिकल, आप उसको देख लीजिए, ठीक। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी जो सिलेबस हैं। तो आने वाले वीडियो में मैं आप सभी के लिए बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस लेकर आऊँगा। तो आपके यूनिवर्सिटी के जितने भी सिलेबस हैं वो सभी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इसके पहले भी मैंने और भी सिलेबस अपलोड कर रखे हैं, चाहे वो जूलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, चाहे माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है। सभी के यानी कि यूनिवर्सिटी के सभी सिलेबस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।